नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश न्यूज, जहां मिलती है आपको उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबर, हर जिले की सटीक जानकारी, ब्रेकिंग न्यूज, राजनीति, अपराध, विकास। सबसे पहले, सबसे तेज। तो बने रहिए हमारे साथ। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें शुरू। 1। अयोध्या राम मंदिर। रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए एआई कैमरों और ड्रोन का इस्तेमाल शुरू किया है। मंदिर ट्रस्ट ने बुजुर्गों के लिए अलग लाइन और गोल्फ कार्ट की सुविधा बढ़ाई है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए अयोध्या के बुनियादी ढांचे को वैश्विक स्तर पर विकसित किया जा रहा है, जिससे स्थानीय व्यापार में 40% की वृद्धि हुई है। 2. यूपी बोर्ड परीक्षा। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इस साल परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए सॉफ्टवेयर मॉनिटरिंग शुरू की है। 55 लाख से अधिक छात्र सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा दे रहे हैं। कंट्रोल रूम से सीधे केंद्रों की लाइव स्ट्रीमिंग देखी जा रही है। किसी भी गड़बड़ी पर केंद्र व्यवस्थापक के खिलाफ रासुका एनएसए के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी गई है, जिससे परीक्षा की शुचिता बनी रहे। 3. जेवर एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रनवे अब उड़ानों के लिए पूरी तरह तैयार है। नागरिक उड्डयन विभाग ने सुरक्षा मानकों की जांच पूरी कर ली है। ये हवाई अड्डा पश्चिमी यूपी के आर्थिक परिदृश्य को बदल देगा। इसके शुरू होने से दिल्ली एयरपोर्ट का ट्रैफिक कम होगा और अलीगढ़, बुलंदशहर जैसे जिलों में नए औद्योगिक हब विकसित होंगे। रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। 4. लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। ये एक्सप्रेसवे दोनों शहरों के बीच की दूरी को मात्र 45 मिनट में समेट देगा। एलिवेटेड रोड का काम पूरा होने से ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। ये उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो रक्षा उपकरणों के परिवहन को गति देगा। सरकार इसे जल्द जनता को समर्पित करेगी। 5. मिशन शक्ति 4.0। यूपी में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक बूथ की संख्या बढ़ाई गई है। पुलिस विभाग अब हर गांव में शक्ति दीदी के माध्यम से महिलाओं को जागरूक कर रहा है। छेड़खानी और घरेलू हिंसा के मामलों में त्वरित कार्रवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट को सक्रिय किया गया है। इस अभियान से महिलाओं में पुलिस के प्रति विश्वास और सुरक्षा का भाव बढ़ा है। 6. ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट अपडेट। निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए सरकार ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित की है। रिलायंस, टाटा और अदानी जैसे समूहों ने यूपी में डेटा सेंटर और ग्रीन एनर्जी में निवेश शुरू कर दिया है। इससे लगभग 10 लाख युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है। यूपी अब देश का दूसरा सबसे बड़ा निवेश गंतव्य बन गया है। 7. गंगा एक्सप्रेसवे। मेरठ से प्रयागराज तक बन रहा ये एक्सप्रेसवे 2025 के महाकुंभ से पहले पूरा करने का लक्ष्य है। ये प्रदेश के 12 जिलों से होकर गुजरेगा। इसके किनारे औद्योगिक गलियारे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स विकसित किए जा रहे हैं। ये एक्सप्रेसवे न केवल यात्रा को सुगम बनाएगा, बल्कि किसानों को अपनी फसल बड़े बाजारों तक पहुंचाने में भी मदद करेगा। 8. सोलर सिटी अयोध्या। अयोध्या को यूपी की पहली पूरी तरह से सोलर सिटी घोषित किया गया है। यहाँ की स्ट्रीट लाइट्स, नाव और सरकारी भवन अब सौर ऊर्जा से संचालित हैं। सरकार अब वाराणसी और प्रयागराज को भी इसी तर्ज पर विकसित कर रही है। हर घर सोलर योजना के तहत आम नागरिकों को पैनल लगाने पर 40% तक सब्सिडी दी जा रही है। 9. मेडिकल कॉलेज विस्तार। मुख्यमंत्री की एक मेडिकल कॉलेज योजना के तहत अब प्रदेश के 75 जिलों में स्वास्थ्य सुविधाएं सुदृढ़ हुई हैं। गरीब मरीजों को अब गंभीर रोगों के इलाज के लिए दिल्ली या मुंबई नहीं जाना पड़ता। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से निजी अस्पतालों में भी मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में यूपी अब अग्रणी है। 10. स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। लखनऊ, वाराणसी और कानपुर जैसे शहरों में इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर के जरिए ट्रैफिक और अपराध पर नियंत्रण किया जा रहा है। शहरों के पार्कों और ऐतिहासिक स्मारकों का सौंदर्यीकरण किया गया है। ई बसों के संचालन से प्रदूषण में कमी आई है। आधुनिक सीवरेज सिस्टम और कचरा प्रबंधन से शहरों की स्वच्छता रैंकिंग में काफी सुधार हुआ है। 11. यूपी डिफेंस कॉरिडोर। झांसी और कानपुर के नोड्स में रक्षा उत्पादन की इकाइयां शुरू हो गई हैं। यहाँ स्वदेशी मिसाइलें और टैंक के पुर्जे बनाए जा रहे हैं। ये परियोजना भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यूपी का बड़ा योगदान है। इससे बुंदेलखंड जैसे पिछड़े क्षेत्रों का तेजी से औद्योगिकरण हो रहा है और वहाँ की 12. पर्यटन विकास और संस्कृति। उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन के साथ साथ इको टूरिज्म पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के लिए आधुनिक सुविधाएं बढ़ाई गई हैं।
वाराणसी में क्रूज सेवा और गंगा आरती के डिजिटल प्रबंधन ने विदेशी पर्यटकों को काफी आकर्षित किया है। सरकार का लक्ष्य है कि पर्यटन के जरिए स्थानीय युवाओं को गाइड, होटल मैनेजमेंट और हस्तशिल्प के क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार मिले। ऐतिहासिक स्मारकों के रखरखाव के लिए निजी संस्थाओं के साथ भी समझौते किए गए हैं। 13 अन्नदाता और कृषि कल्याण। यूपी सरकार किसानों को मुफ्त बिजली और उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध करा रही है और मोटा अनाज मिलेट्स के उत्पादन को विश्व स्तर पर बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। किसान उत्पादक संगठनों FPO को सीधे मंडियों से जोड़ा गया है ताकि बिचौलियों की भूमिका खत्म हो और किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले। आपदा के समय फसल बीमा का लाभ अब किसानों के खातों में सीधे DBT के माध्यम से ट्रांसफर किया जा रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिल रही है। 14 डिजिटल साक्षरता और टैबलेट वितरण। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत स्नातक और परास्नातक के लाखों छात्रों को मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए जा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल संसाधनों से जोड़ना है। अब तक 25 लाख से अधिक छात्र इसका लाभ उठा चुके हैं। इस पहल से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को बहुत मदद मिल रही है। सरकार का मानना है कि डिजिटल रूप से सक्षम युवा ही आधुनिक उत्तर प्रदेश के निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकेंगे। 15 सख्त कानून व्यवस्था और सुरक्षा। उत्तर प्रदेश सरकार ने माफियाओं और संगठित अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों पर बुलडोजर की कार्रवाई और अपराधियों की कुर्की के माध्यम से कानून का डर कायम किया गया है। पुलिस बल को आधुनिक हथियारों, बॉडी कैमरों और तकनीकी प्रशिक्षण से लैस किया गया है। रात के समय गश्त बढ़ाने के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट को राज्य के सभी नगर निगमों में लागू किया जा रहा है, जिससे आम जनता और विशेषकर महिलाएं सुरक्षित महसूस कर सकें। 16 रैपिड रेल और भविष्य का परिवहन। दिल्ली मेरठ RRTS नमो भारत कॉरिडोर का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है। साहिबाबाद से मेरठ के बीच ट्रेनें अब नियमित रूप से चल रही हैं, जिससे यात्रियों के समय की भारी बचत हो रही है। ये प्रोजेक्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए जीवन रेखा साबित हो रहा है। आने वाले समय में इसे जेवर एयरपोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण केंद्रों से जोड़ने की योजना है। इस अत्याधुनिक परिवहन प्रणाली से न केवल यात्रा सुगम हुई है, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में रियल एस्टेट और व्यापारिक गतिविधियों में भी तेजी आई है। 17 काशी का कायाकल्प और विकास। वाराणसी में एनमो घाट और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के बाद शहर का स्वरूप पूरी तरह बदल गया है। गंगा के दूसरी तरफ टेंट सिटी ने पर्यटकों को एक नया अनुभव दिया है। शहर की पुरानी गलियों को विरासत की रक्षा करते हुए आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। 18 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। उत्तर प्रदेश में सबको छत के संकल्प के साथ रिकॉर्ड संख्या में पक्के मकान बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाखों गरीब परिवारों को अपना घर मिला है। सरकार का लक्ष्य है कि 2026 तक राज्य का कोई भी पात्र परिवार कच्चे मकान या झोपड़ी में न रहे। आवास के साथ साथ लाभार्थियों को शौचालय, उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन और बिजली की सुविधा भी मुफ्त दी जा रही है। इस योजना ने ग्रामीण इलाकों में सामाजिक सुरक्षा और जीवन स्तर को ऊपर उठाने में बड़ी भूमिका निभाई है। 19 रोजगार मेले और स्वरोजगार। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक मंडल में नियमित रूप से बड़े रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। कौशल विकास मिशन के तहत प्रदेश के युवाओं को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षित कर नामी निजी कंपनियों में नौकरियां दिलाई जा रही हैं। इसके अलावा एक जनपद एक उत्पाद ऑडियो योजना के माध्यम से लाखों लोगों को उनके अपने जिले में ही स्वरोजगार के अवसर मिले हैं। स्थानीय कारीगरी को फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसे प्लेटफॉर्म पर जगह मिलने से यूपी के उत्पादों की मांग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। 20 जल जीवन मिशन। हर घर नल योजना के तहत विशेष रूप से बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के सूखे इलाकों में पीने का साफ पानी पहुंचाया गया है। हजारों किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाकर हर घर को जल कनेक्शन से जोड़ा गया है। अब वहां की महिलाओं को पानी के लिए मीलों दूर नहीं जाना पड़ता। जल शोधन संयंत्रों के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे जल जनित बीमारियों में भी कमी आई है। बांधों और पुराने तालाबों के पुनरुद्धार से खेती के लिए सिंचाई की सुविधाएं भी पहले से काफी बेहतर हुई हैं। 21 खेलो उत्तर प्रदेश अभियान। युवाओं में खेल के प्रति उत्साह बढ़ाने के लिए हर ब्लॉक में मिनी स्टेडियम और ओपन जिम का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए विशेष फंड जारी किया है। हाल ही में हुए राष्ट्रीय खेलों में यूपी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। सरकार पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधे सरकारी नौकरी और करोड़ों रुपए के नकद पुरस्कार देकर प्रोत्साहित कर रही है। मेरठ में बन रही स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी प्रदेश में खेलों के नए युग की शुरुआत करेगी। 22
मेट्रो कनेक्टिविटी का विस्तार। लखनऊ और कानपुर मेट्रो की सफलता के बाद अब ताज नगरी आगरा में मेट्रो का संचालन शुरू हो गया है। इसके अलावा वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर और मेरठ जैसे बड़े शहरों में मेट्रो या लाइट मेट्रो चलाने के प्रोजेक्ट पर तेजी से काम हो रहा है। शहरी क्षेत्रों में यातायात की भीड़ को कम करने और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मेट्रो नेटवर्क का विस्तार सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है। आधुनिक स्टेशनों और सुरक्षित यात्रा ने आम नागरिकों के दैनिक जीवन को काफी आसान बना दिया है। 23. शिक्षा में ऑपरेशन कायाकल्प। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए ऑपरेशन कायाकल्प के तहत बुनियादी ढांचा बदला गया है। अब प्राइमरी स्कूलों में भी टाइल्स, फर्नीचर, साफ पेयजल और स्मार्ट क्लास जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन आधारित अटेंडेंस सिस्टम शुरू किया गया है। निजी स्कूलों की प्रतिस्पर्धा में अब सरकारी स्कूल भी खड़े हो रहे हैं, जिससे गरीब बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है। स्कूलों में छात्रों का नामांकन और उपस्थिति दर में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। 24. $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए औद्योगिक नीतियों को सरल बनाया गया है और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विशेष रियायतें दी जा रही हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा को फिनटेक और आईटी हब के रूप में और अधिक विकसित किया जा रहा है। लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन को बेहतर बनाने के लिए मल्टी मॉडल हब बनाए जा रहे हैं। राज्य के हर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास से जीडीपी में निरंतर वृद्धि हो रही है। 25. महाकुंभ 2025 की भव्य तैयारियां। प्रयागराज में होने वाले आगामी महाकुंभ 2025 फीट के लिए सरकार ने ऐतिहासिक बजट और योजना तैयार की है। संगम क्षेत्र को पहले से कहीं अधिक भव्य और व्यवस्थित बनाया जा रहा है। शहर की सभी प्रमुख सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है और श्रद्धालुओं के लिए आधुनिक टेंट सिटी व पार्किंग स्थल विकसित किए जा रहे हैं। सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भीड़ नियंत्रण तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा। इस बार कुंभ को दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ के साथ साथ स्वच्छ कुंभ के रूप में विश्व पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।